9। चलो आ जाओ फटाफट। चलो ध्यान दो। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी रूट्स आर देयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस क्वेश्चन? 1 1 How many 1 zeros are there? 1 0. 1 Why 1 0? Sir, it cuts the x-axis at one That x-axis point. at 1 point है ना. I do not y-axis को भी कट कर रहा है, लेकिन y-axis का जो point of intersection है that cannot be taken as zeros. So 1 0. In this case 2 2. Okay, in this case 1 1. Here 3 3. Here 1 1. This is the 0. ये 0 ये 0 नहीं है. Here 4 बेटा ये लाइन नहीं खींचो. Here 4 how many zeros are there? 4 4 zeros. हाँ सर 4 0. एक मिनट, लड़कों को यार हाँ बेटा चलो. सो यहाँ 4 zeros हो गए. 1 2 3 and 4. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन ले लें, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा. एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. अब ये बेटा आपका क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा. दिस इज क्यूबिक इक्वेशन. इसका नॉर्मल ग्राफ ऐसा होता है, ये जो दिख रहा है आपको. ओके, व्हाट आर जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन? इसके जीरो कौन कौन है बताइए. इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? राइट एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? एक्स क्यूब माइनस 4x. लेट्स टेक x कॉमन. गैप क्यों आ रहा है? नाउ यू हैव, गैप क्यों आ रहा है? एक मिनट देखता हूं मैं. नाउ वी हैव x स्क्वायर माइनस 4 और फैक्टर बना दें इसके. सो x इंटू x माइनस 2 क्या हो रहा है इसमें? प्रॉब्लम क्यों हो रही है लिखने में? सर हाँ ये क्लास 10th का है. तो भैया कौन सी क्लास में आप बैठे हो? सर क्लास 12th है में आपने ये भेज दिया. दोनों में भेज दिया है मैंने. 12th A का भी चेंज हो गया थोड़ा सा. सर 12th का हमें यही मिला है 021338 और ये तो क्लास 10th का है. अरे भैया यार तुम बंद करो, तुम 12th के समय पे ज्वाइन करना. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जीरोस कौन कौन हो गए. यहाँ पे जीरोस आपके पास हो गए. जीरोस आर, प्रॉब्लम क्यों रही? 0 2 एंड माइनस 2. क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? ओके, ये जीरोस हो गए आपके. तो ये देखो यहाँ पे ये जीरो, एक है -2, एक है 0 और एक है 2. ये आपके जीरोस हो गए. ठीक, अब ये देखना पड़ता है कि इसके बाद ये ग्राफ ऊपर जाएगा. तो आप एक काम करो, 3 या 4 पे वैल्यू निकाल लो. 3 और 4 पे वैल्यू अगर ऊपर जा रही है तो ग्राफ ऊपर चले जाएगा. अगर 3 और 4 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ नीचे जाएगा. मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफ में. या तो ग्राफ ऐसा जाएगा या फिर ग्राफ ऐसा जाएगा.
ठीक है, क्लियर? तो आपको इसके बाद के रूट की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो ग्राफ ये वाला जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। एक एग्जांपल बता दूं, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, क्योंकि इसके एक ही जीरोस हैं। इसके जीरोस कौन है इस ग्राफ के? अगर आप जीरो जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो जीरो जीरोस है आपके पास, जीरो 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 जीरो। तो जीरो 3 जीरो नहीं है, जीरो एक ही है, ध्यान रखना, जीरो एक ही है यहाँ पे, जीरो। कुछ प्रॉब्लम हो रही पेन में भाई? चलो, ये क्लियर हो गया बेटा सभी को? और लेट्स मूव। आज थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा ले। जैसे एक्स क्यूब का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आप ट्राई करिए फटाफट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट नंबर 2, बल्कि चलो हाँ, पार्ट नंबर 2 एंड देन पार्ट नंबर 4। ट्राई इट फास्ट। Question part 2 and part 4. You have to try these two. alpha square plus beta square. ये आ गया बेटा? सर फोर्थ भी करना है ना? हाँ, सेकंड एंड फोर्थ। प्रॉब्लम क्या हो रही है? चार्ज नहीं है क्या ये? क्यों आ रहा है? हाँ जी बेटा, हो गया? बेटे सेकंड केस को कैसे करेंगे आप? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. And what is alpha plus beta here? Alpha plus beta is here minus 4 by 5 whole square minus 2. Alpha into beta is here C minus 9 by 5. Solve it. फोर्थ केस क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या ले सकते हो? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस
3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रिप्लेस कर दो. अल्फा प्लस बीटा इज ये -4/5, so -4/5 whole cube minus 3 alpha into beta. Alpha into beta is -9/5 into alpha plus beta. Alpha plus beta is -4/5. Solve कर लीजिए इसको. Okay. Now try question number 5th first. Then you have to try question number 6th. Where is this chat? अब बेटा हो गया. 5th question. What is given in 5th question? One of the zeros of this quadratic polynomial is true. What does it mean? इसका मतलब क्या बेटा? एक जीरो मतलब अल्फा इसका 2 दिया हुआ है. You have to find the other zero. Now you have to find the other zero. You have to find value of beta also, and you have to find the value of p also. दोनों निकालना है. तो अगर सपोज कर लो ये पोलिनोमियल px है, px पोलिनोमियल है 2x² प्लस px प्लस 2, तो इसका एक जीरो अगर अल्फा है, ठीक है, therefore p of alpha must be equal to 0. इसका मतलब हो जाएगा 2 into 2 square, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है यार, माइनस p into 2 प्लस 2 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर 4 into 2 8, 8 प्लस 2 10, और तो p की वैल्यू ऑटोमेटिक यहां से सॉल्व कर लो 5 मिल गई. पुट बैक दिस वैल्यू ऑफ p here, so the polynomial px will be equal to 2x square plus 5x. पेन में प्रॉब्लम हो रही है प्लस 2. अब इसके फैक्टर बना लीजिए तो आपको दूसरे जीरो ही मिल जाएंगे. सर वहाँ +4 लिखा है ना? सर वो +4 लिखा है. सर वो +4 था इसलिए आंसर 6 आएगा. 4 था 6 आएगा. हाँ सर -6 आ रहा है आंसर. ओके ओके. -6. अच्छा प्लस px भी है यहाँ प्लस px है, तो ये आपका हो Yes, जाएगा sir. 8 + 4 12, तो p इक्वल टू -6. तो ये वापस Yes, sir. करेक्शन कर लो. एक मिनट ध्यान दो, ये पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही है. तो ये आपके पास आएगा -6 ना, ये आपका हो गया अब -6x. फैक्टर बना लीजिए इसके, ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन करो. सर अगर ये सॉल्व करना है तो बिना फैक्टर बनाए रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? मतलब सिवाय हाँ कर सकते हो. अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. अल्फा इज नोन टू यू. जैसे इन बच्चों ने इनने जो ये कहा कि अगर मैं रिलेशन यूज कर लूं तो क्या दिक्कत है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा. क्या हो रहा है इस पेन को आज.
अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस 3/2 तो माइनस बी बाय तो माइनस ऑफ minus 6 by 2. Alpha is known to us. Alpha is how much here? 2. So 2 plus beta is equal to यहाँ हो जाएगा आपके पास अब plus 3. Therefore beta equal to 1. Beta equal to here आपका हो जाएगा 1. ठीक है? क्लियर? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन 6 पे. 6 को ट्राई करो. एक मिनट में इसको पूरा कर दूं क्योंकि फिर वो लिखने की यही तक ही लिखना है इसको. Try 6 question. It is given to you 1 0 of polynomial is reciprocal of other. What does it mean? इसका मतलब क्या होगा? 1 0 अगर अल्फा है, this alpha is reciprocal of other means beta. It means obviously alpha into beta equal to how much? 1. Just use the product of the root. What is alpha into beta here? What is alpha into beta? C upon A. So C upon A equal to 1, or I can say C equal to A. C is here 6A and A is here A square plus 9. Solve it, you will get value of A. Okay? आगे बढ़ो. Now question number 11th part 3. जिसका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 3 करेगा. ये एक्स स्क्वायर ही x2 नहीं है, ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर ही है. सर एक बार वो 6 क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए. अब बेटा हो तो गया. लोग उस समय देखते हैं ये 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ मैंने. 11 6 क्वेश्चन ये इक्वेशन है. ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a. यहाँ ए है आपका ए स्क्वायर प्लस 9 और सी है आपका 6 है. तो सी इक्वल टू ए था तो 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9. सॉल्व दिस वन. यस फास्ट जल्दी निकालो, जल्दी सॉल्व करो. एक जैसे ही क्वेश्चन हैं. लेवल कहाँ भाग गया? हाँ यस डन.
देखो ध्यान से 11th का A is equal to 3. देखता हूँ बेटा 11th का थर्ड केस, इसमें कुछ राइट आज कुछ पेन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको चेक करना पड़ेगा। 2 and 3 are 0 नहीं 11 का थर्ड केस, अल्फा एंड बीटा आर 0 of this polynomial. Your polynomial is here, px polynomial is your x square minus 6x plus k. अब बोल रहा है इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, सो वी कैन हैव अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, सो माइनस बी बाय ए, so minus of minus 6 upon 1, so it is 6 plus 6. Alpha into beta is here c upon a, so let's see what is c upon a. So c is here k, so k upon 1, so value is k. Now what is given to you? 3 alpha plus beta is 20. One more relation is given, 3 alpha plus 2 beta equal to 20. ये दिया, तो आपसे कहा अल्फा बीटा इसके 0 है और ये ऐसा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ठीक है, चलो 3 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपको, एक काम करते हैं, अपने को अल्फा प्लस बीटा मालूम है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज +6। फ्रॉम दीस टू इक्वेशन कैन यू फाइंड अल्फा एंड बीटा? इन दोनों इक्वेशन से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। जो एक काम करो, ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन के लिए अभी इस बात को और अपन पढ़ेंगे कैसे अपन इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो एक काम करो, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम हियर? इट विल बी व्हाट? 6 माइनस अल्फा। अब इस रिलेशन के अंदर पुट कर दो, पुट इन 1, तो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा, 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 20। सॉल्व करो बेटा। सो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यू विल गेट अल्फा, एंड 6 इंटू 2 12 उधर गया, तो ये हो जाएगा आपका 8। अल्फा 8 आ गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो बीटा विल बी इक्वल टू, कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं की प्रॉब्लम नहीं हो, 6 माइनस 8 -2. -2, तो अल्फा बीटा मिल गया अपने को बेटा, ठीक है ना? अल्फा मिल गया 8 और बीटा मिल गया -2। अच्छा, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी? के की, तो के बराबर है, therefore what is k here? K equal to what? K equal to here alpha into beta. So alpha is here 8 and beta is -4. here -2, so it will be -16. सर क्वेश्चन 11 का ही फर्स्ट पार्ट एक बार करा दीजिए। अरे कर लेना ना बेटा, उसमें भी सेम तो अल्फा माइनस बीटा तो दिया है, प्लस माइनस कर सर लो। यही दिया है, पर वो मेरा आंसर कुछ और है, नीचे जो आंसर आपने इसका जो आंसर किया उसमें अलग लिखा है आंसर। अब चेक कर लेना एक बार आप बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर कोई डाउट होगा फिर अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, 14th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। Alpha beta are 0 of this polynomial. Find the polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta. So let's these zeros are, इनको हम क्या मान लें? इन zeros को, इन zeros को हमने क्या मान लिया? इसको सपोज कर लो अल्फा डैश है ये, इसको सपोज कर लो कि ये क्या है? बीटा डैश। हमें पोलिनोमियल निकालना है, सो वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यही पोलिनोमियल होगा आपका। तो चलो इनका सम निकालो, इनका प्रोडक्ट निकालो, और यहाँ से वैल्यू फीड कर दो, सॉल्व करो। दो मिनट एक क्वेश्चन पे मिलेंगे आपको, 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। आज जो मैंने पासवर्ड भेजा बेटा उसको नोट कर लीजिए, थोड़ा कल सेटिंग चेंज कर रहे थे तो पासवर्ड चेंज हो गया है, ठीक है? आईडी सेम है, पासवर्ड थोड़ा चेंज हो गया है, तो आज जो मैंने भेजा पासवर्ड वो नोट कर लीजिएगा।
सो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं. 14 क्वेश्चन, third part. Here let's say alpha dash equal to 1 plus beta by alpha and beta dash equal to 1 plus alpha by beta. Now you have to find sum of the root. ठीक है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लो. उससे पहले एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो लिख दो. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए, तो 4/2 मीन्स 2. एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा इन 14 क्वेश्चन इज c by a, so it is 5/2. ये वैल्यू आ गई. अब देखो ये हो गया 1 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा. So 1 plus 1 it will become 2 plus bracket beta by alpha plus alpha by beta. अब मुझे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो एक काम करते हैं एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने पे अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा नीचे, और ऊपर मिल जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, मीन्स वी आर गेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. Now again we have to write this numerator alpha square plus beta square in terms of alpha plus beta and alpha into beta. तो बेटा आप कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से. 2 into, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था. ये हो गया अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अभी जो वैल्यूज है वो फीड कर दीजिए यहाँ पे. सो 2 प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज हियर 2, चेक कर लो. इट इज माइनस बी बाय ए, सो इट इज 2. सो 2 स्क्वायर minus 2 into alpha into beta is 5/2, so into 5 divided by 2 upon 5 divided by. सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, this 2 and 2 will cancel out. अब ये हो जाएगा 4 minus 5 minus 1, 2 ऊपर चला गया तो minus 2/5, minus 2/5 एलसीएम ले 10 minus 2 तो हो जाएगा 8/5. चेक करो, है ना. 4 minus Yes, sir. 5, you will get minus 1, 2 will go in numerator, so it will become minus 2. Take LCM, so 10 minus 2, 8/5. ठीक है. Now similarly you find alpha dash into beta dash. निकालो चलो. Alpha Sir, dash 2. beta dash निकाल लो. So it is 1 plus beta by alpha into 1 plus alpha by beta. So let us first open the bracket. So multiply this 1 to this 1, you will get 1. Then 1 to this alpha by beta, you will get alpha by beta. Plus alpha by beta to 1, so you will get beta by alpha. तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो रहा है. And you multiply last two term, you will get again 1. So पिछला ही जैसा हो गया, बिल्कुल सेम आ गया तो, है ना. चेक करो. हाँ सर सेम आ रहा है, 8/5 ही आ रहा है. ये तो हो गया सर ये से 8/5 ही आ रहा है दोनों का. ठीक है ना, टर्म सेम दोनों का सेम है. 2 by alpha by beta. ये बीच में हो क्या रहा है इसको यार, पेन को. बीटा बाय अल्फा, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो सेम चीज आ गई. ये और ये सेम ही है. सो अगेन यू विल गेट 8/5. सो व्हाट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होगी क्वाड्रेटिक बताओ. सर अभी x quadratic स्क्वायर equation क्या माइनस 8x 8/5x x प्लस square 8/5. minus alpha dash plus beta dash, that is 8/5x plus 8/5. ये आपका फाइनल पोलिनोमियल px आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सर वो k टाइम्स होगा ना, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस k टाइम्स लगा दो, कोई 8/5x. दिक्कत नहीं. k और लगा दो. ठीक है, k और लगाओ यहाँ. इसके बाहर k और लिख दो. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लें. तो सब वही सेम कैलकुलेशन है. Now question number 19, try it.
थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ध्यान से करना। जिसका 19th हो जाएगा और 20th का क्वेश्चन नंबर 3rd करेगा। आप सबने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली? यस सर। ऑल ऑफ यू हैड सॉल्व्ड एनसीईआरटी? यस सर। जल्दी जिसने नहीं करी जल्दी कंप्लीट कर ले। आज अपन ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। Try question number 19. If you have done that question 19, then go to 3rd case of 20th question. जल्दी करिए बेटा। Alpha and beta are zero of polynomial fx x square minus px plus q. Prove alpha square by beta square by alpha square equal to this much. थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ 2 बार फॉर्मूले लगेंगे। देखो यहाँ पे 19 का सॉल्यूशन में एक पॉइंट समझाता हूँ। जैसे आपके पास है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, ये आपको निकालना है ना। तो चलो पहले तो इसका सम ऑफ प्रोडक्ट लिख लूं। क्या बड़े सम ऑफ द रूट हियर, बड़े अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस बी बाय सो इट विल बी पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए सो इट विल बी क्यू। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो गया बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो इट विल बिकम अल्फा 4। ये बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं ना बेटा, एक्चुअल में ये तरीका ये है, आप इस एलसीएम को इस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करिए, इस पूरे एलसीएम को इस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करिए तो क्या बचेगा आपके पास बीटा स्क्वायर। उस बीटा स्क्वायर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा बीटा की पावर 4। ये पूरा तरीका है एलसीएम लेने का जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत बार हम इधर क्रॉस कर देते हैं तो बहुत जगह तो ये काम कर जाता है, बहुत जगह प्रॉब्लम भी कर देता है। चलिए अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो न्यूमरेटर है यहाँ मुझे केवल चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा 4 को सीधे अल्फा प्लस बीटा में लाना मुश्किल है, तो अल्फा 4 और बीटा 4 को मैं पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में लाऊंगा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा इंटू बीटा में ले आऊंगा, मतलब डबल फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सो आई एम राइटिंग अल्फा स्क्वायर, क्या हो रहा है बीच बीच में, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गड़बड़ हो रही है? कभी तो बहुत अच्छा चल रहा। अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। डाउट? अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है इस स्टेप को। तो हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये जो अल्फा स्क्वायर को मान लो a है, सपोज दिस अल्फा स्क्वायर इज a, सो यू हैव a स्क्वायर प्लस लेट्स दिस बीटा स्क्वायर इज b, तो आपको मिल गया b स्क्वायर। तो अब यहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बेटा ये a स्क्वायर, इसको a मान लिया तो a स्क्वायर हो गया, इसको b मान लिया तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, 2ab ऐड करूंगा और 2ab सब्ट्रैक्ट करूंगा। और a क्या था अल्फा स्क्वायर, b क्या था बीटा स्क्वायर,
इसका मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ गया ये सबको? तो यहां पे इसको लिखा मैंने अल्फा स्क्वायर क्या देखो, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सर हाँ 20 के थर्ड का रिमाइंडर x है और क्वेश्चन एक मिनट 2x स्क्वायर प्लस पहले इस क्वेश्चन कर ले बेटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां हो गया। से यहां तक जो टर्म आया, यहां से यहां तक जो आया, ध्यान से देखना, ये तो पूरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, इसको और अपन सॉल्व कर सकते हैं। लैग हो रहा है पेन के। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अभी अपन ने सॉल्व किया था। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन चेक करो सब लोग। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू? कितनी है ये अल्फा प्लस बीटा? p। सो इट इज p स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा q होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके बेटा, एक काम करिए आप लोग, कल की क्लास तक ये 19th क्वेश्चन तक इसके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। जो डाउट्स होगा उसको अपन लेंगे और कल के बाद ये 20 के बाद अपन फिर आगे चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। कल भी आपकी क्लास जो है इसी तरीके से जो है कैलकुलेशंस की क्लास चलेगी। ठीक है, वर्किंग करनी है आपको यहाँ पे मेरे सामने बैठ के। सब लोग सॉल्विंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेटा? सबको सॉल्व करना है, ठीक? क्योंकि मैं आपसे जो आप सॉल्व कर रहे हो इसको पूरा ही मंगाऊंगा मैं, व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेजना होगा। ये पूरे क्वेश्चंस कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, कल तक सब लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए और ये जो आपके 19 क्वेश्चन तक मैंने कहा है 19 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसका एनसीईआरटी हो चुका है, नहीं भी हुआ तो भी आपको करना है इसको। ये क्वेश्चंस आपको करने हर हाल तक 19 क्वेश्चन तक करना है आपको। ठीक है, ओके बेटा, कल मिलते हैं फिर।